लिखा है आपका पुरुषार्थ है तो अब भला मुक्ति में क्या देर हो सकती है। अगर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो तो मुक्ति में फिर देर क्या हो सकती है। जब चाह है तो राह भी मिल जाती है। तुम्हारे अंदर चाह थी तो तुमको ज्ञान की राह मिली, और जब राह मिल गई है और तुमने चलना भी शुरू कर दिया तो फिर तो मंजिल पाने में देर नहीं है ना। रुक जाओगे तो देर है, चलते रहोगे तो कोई देर नहीं है। तो जो पुरुषार्थ है हमारा वो हमको आगे बढ़ाता है। तो अगर आपका पुरुषार्थ है तो अब भला मुक्ति में क्या देर हो सकती है। अगर तुमने अपने को मुक्त करने के लिए पुरुषार्थ किया, आध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञान की राह में चलना शुरू किया, अपने को माया से बचाना शुरू किया, अपने को ब्रह्म में टिकाना शुरू किया, तो फिर कोई देर नहीं है और असंभव भी नहीं है। वैसे तो मुक्त स्वरूप तो पहले से है, लेकिन अपनी मुक्ति का हमें अंदाज़ा नहीं था, हमें समझ नहीं थी, हम मान नहीं पा रहे थे कि हम मुक्त हैं। पहले से ही मुक्त स्वरूप है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु हमको मुक्ति का बोध कराता है। जैसे कहा जाता है कि तुम अगर मान लो कोई गले में सोने की चेन पहने हो और उसमें कोई चेन के साथ कोई लॉकेट पेंडेंट भी उसमें कोई पड़ा हुआ है, और वो तुम्हारा पीछे की तरफ चला गया, चेन तुम्हारी पीछे की साइड हो गई है, तो अचानक से तुमको कभी एकदम से आभास होगा कि अरे वो मेरा कहीं खो गया। तो कोई दूसरा आता है, कहता नहीं खोया नहीं है, देखो ये पीछे की तरफ चला गया। वरना तुम सोचोगे शायद खुल के गिर गया है। चेन तो मुझे दिख रही है गले में आ गई, लेकिन उसमें वो नहीं दिख रहा है लॉकेट इसका। तो कोई पीछे से आगे कर देता है, तो कहते हैं मिल गया मिल गया। तो जो तुम कह रहे थे खो गया, वो भी सचमुच में खोया नहीं था, लेकिन तुमको ऐसा आभास हो रहा था कि खो गया। तो तुम परेशान हो रहे थे, था तो तुम्हारे पास ही, तो मुक्त स्वरूप तुम हो, लेकिन तुमको ऐसा आभास था कि तुम बंधन में हो। तो गुरु तुमको तुम्हारे स्वरूप की पहचान करा देता है। तो जब वो आगे कर देता है कोई उस पेंडेंट को, तो कहते हो अरे मिल गया मिल गया। तो मिल गया कह के जो खुशी कर रहे हो वो भी तुम्हारी व्यर्थ ही है ना, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही था, अब मिला थोड़ी है, लेकिन तुम्हारी आंखों से ओझल था। तो ऐसे ही हमारा सत्य स्वरूप, हमारा जो ज्ञान स्वरूप है, हमारा जो मुक्त स्वरूप है, वो हमको उस बात का पता नहीं था। गुरु उसको पता हमको बता के देता है। तो पहले हम परेशान होते थे, फिर हम खुश होते हैं। लेकिन हमारा परेशान होना और हमारा खुश होना दोनों ही देखा जाए तो कल्पित ही तो थे, सपने में थे, कल्पना थी। इधर नहीं कुछ खोया नहीं कुछ पाया, संशय मूल चुकाया। हमने कोई खोया भी नहीं था, कुछ पाया भी कुछ नहीं, लेकिन संशय था कि मेरे से खो गया, और अब लगता है कि मैंने पा लिया। तो भगवान तुमसे खोया भी नहीं, तुमने पा लिया, तो पहले से ही प्राप्त था। गुरु प्राप्ति की भी प्राप्ति करा के देता है कि जो तुमको प्राप्त है, लेकिन तुम्हें उधर दृष्टि नहीं है, तुमको उधर समझ नहीं है, तो वो हमको प्राप्ति की भी प्राप्ति गुरु करा के देता है। तो मुक्त स्वरूप तो तुम पहले से ही हो। तो धोबी कपड़े से मैल निकालता है, ना कि उसमें सफ़ेदी डालता है। जो भी धोबी है, अगर आप उसको सफ़ेद कपड़ा देते हो पहनने, उसको धोने के लिए, तो वो उसमें ऊपर जो भी धूल मिट्टी दाग धब्बे गंदगी थी उसको निकाल देता है। तो कहते धोबी ने ना कितना सफ़ेद कर दिया कपड़ा। तो सफ़ेद तो वो पहले ही था, ऊपर से तो उसमें मलिनता थी, तो उसने क्या किया, सिर्फ मैल निकाली। तो गुरु भी हमारे मन की मैल निकालता है। हमारे अंदर की जो अज्ञानता थी, उसके कारण जो मलिनता थी, उसको दूर कर देता है गुरु। तो फिर हम कहते हैं गुरु ने हमको कितना उज्जवल कर दिया, गुरु ने हमको कितना शुद्ध कर दिया। तो शुद्ध स्वरूप तुम पहले से ही थे। जो माया का विचार तुमको मलिन किए हुए था, वही तो गुरु अपने ज्ञान से दूर करता है। जब धोबी अपना साबुन पानी मेहनत सब करके तुम्हारे कपड़े को उज्जवल कर देता है, तो हमारे इस मन को, हमारे तन को, हमारी बुद्धि को, स्वभाव को, कर्मों को
सबको गुरु शुद्ध करता रहता है, ज्ञान देके, ज्ञान का साबुन, प्रेम का पानी और उसका पुरुषार्थ। गुरु का पुरुषार्थ है, मेहनत गुरु की निज दिन, लेकिन तुमको भी पुरुषार्थ करना है। तो जो हमारे ऊपर 5 विकारों की मैल है, ईर्ष्या द्वेष की जो मैल है, उसे ही हमें हटाना है। गुरु तो हटा ही रहा है, लेकिन उसको हमको भी तो सहयोग करना है। एक तरफ से वो हटाए, दूसरी तरफ तुम डालते जाओ, तो बात तो वहीं की वहीं रहेगी। तो हम गुरु को सहयोग करें। अपने स्वयं को मुक्त करने के लिए हमें गुरु के ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाना है। अगर हम उसको सहयोग नहीं करेंगे तो फिर उसकी मेहनत भी व्यर्थ चली जाएगी। तो हमारे अंदर जो 5 विकार हैं उन्हें हमें दूर करना है। जो ईर्ष्या है किसी के प्रति, उसको दूर करना है। जो द्वेष है, जो भी भेदभाव है, वो सब हम ही को दूर करना है। ये हमें पुरुषार्थ करना है। तो अगर ये पुरुषार्थ तुम कर लेते हो, तो बोला ना कि आपका पुरुषार्थ है, तो भला अब मुक्ति में क्या देर हो सकती है। तो यही पुरुषार्थ करना है। अगर ये तुम कर रहे हो तो फिर मुक्ति में कोई देर नहीं है। प्रेम ही है परमात्मा, सभी से प्यार करते चलो। आत्मिक प्रेम ही सच्चा प्रेम है। बाकी शरीर तो सब विनाशी है, शरीर सबके विनाशी हैं। यदि मानुष की टेक वृथा सच्चा, मनुष्य का सहारा लेना व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य शरीर का तुम सहारा लेते हो वो शरीर विनाशी है। आज दिखाई देता है, फिर एक दिन वो दिखाई भी नहीं देगा। कितने आए और कितने चले गए। आपके घर परिवार में से कितने आए, कितने चले गए। आपके दादी बाबा माता पिता, क्या मालूम कौन कौन लोग आपके परिवार से चले गए। तो अब तो नहीं दिखाई देते हैं वो। कम उम्र के भी चले जाते हैं, बड़ी उम्र के भी चले जाते हैं, जिसको जब जाना होता है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौने। तो एक शरीर का आधार लेके कष्ट उठाया, फिर दूसरे शरीर का आधार लेके कष्ट उठाएं। इससे अच्छा हम लें तो परमात्मा का ही आधार है, जो कभी जाने वाला ही नहीं है, जो सदा रहने वाला है। तो प्रेम करें आत्मिक प्रेम, क्योंकि आत्मा का जो प्रेम है वो ही सच्चा प्रेम है। और सबसे ही अपना आप जान के सबको आप प्रेम करते चलो। गुरु हमको सचमुच में प्रेम करना ही सिखाता है। आता नहीं था करना, कहते सब थे, सुनते थे, कहते थे, ऐसा समझते थे कि हम प्रेम कर रहे हैं, मगर वास्तव में वो प्रेम था नहीं। वो हमारा कुछ न कुछ सहूलियत किसी से प्राप्त होती थी, उसको हम प्रेम का नाम समझते थे। या किसी से किसी प्रकार की मदद मिलती है, या आप किसी को मदद करते हो, तो लगता था कि प्रेम। लेकिन प्रेम वास्तव में जो परमात्मा तक पहुंचाता है वो प्रेम है। तो यही परमात्मा है। कौन से प्रेम को आप परमात्मा का नाम दे सकते हो? सांसारिक प्रेम को तो परमात्मा का नाम नहीं दे सकते। जो ईश्वरीय प्रेम है वो अलौकिक है, लौकिक तो नहीं है, इस जगत का तो नहीं है, शरीर का तो नहीं है, वो तो आत्मा का प्रेम है। तो यही बताया कि आत्मिक प्रेम ही सच्चा प्रेम है। गुरु हमको सच्चा प्रेम करना सिखाता है। संसार में तुम लोगों ने झूठा प्यार किया, और अब हम सच्चा प्यार करना सीख जाते हैं। तो सभी से ही हम ऐसा ही प्रेम करते चलें। बाकी शरीर तो सब विनाशी है। जो आज का पत्र पढ़ रहे हैं उसमें लाइनें तो बस इतनी लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें स्थिति बनाने में आपको कितना समय लगे। आपके अंदर में जो द्वेष है, द्वेष है, ईर्ष्या है, विकार हैं, उनको दूर करने में समय लगता है। कहा जाता है फूल तोड़ने में देर है, ज्ञान आने में उतनी देर नहीं है। अंधेरा है, उजाला करने में देर नहीं है। आप कमरे में एंटर करो, आप बस स्विच बोर्ड पे अपना हाथ ऐसे ऐसे करो, तो आपका ऑन करो बल्ब को, आपका लाइट एकदम से कमरा जगमगा जाएगा। आपने बटन दबाया, आपके कमरे में रोशनी हो गई। मतलब रोशनी होने में कितनी देर लगी? एक पल लगा। लेकिन वास्तव में उस एक पल को पाने के लिए मेहनत तो ज़्यादा लगी। आपने पावर हाउस से जाके अप्लाई किया होगा, पोल से आपके घर में मीटर लग के लाइट आई होगी, फिर पूरे कमरे में वायरिंग,
फिर उसमें सब फिटिंग, उन सब में तो टाइम लगा। उसमें तो एक पल नहीं लगा कि आपने सोचा और हो गया, उसमें टाइम लगता है। तो ऐसे ही अपने को शुद्ध करने में थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो तुम हो एक पल में तुमको ज्ञान हो जाता है, खोजी हुए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। लेकिन उस एक पल को पाने के लिए तुम्हें अपने को उस लायक बनाना पड़ता है। इसलिए अपनी ओर दृष्टि रखो, अपने से मेहनत करो। अपने को पूर्ण ब्रह्मज्ञानी बनाने के लिए हमको मेहनत करना। सुनना बहुत अच्छा है, प्यार से सब सुनते हैं, प्यार से आते हैं, प्यार से बैठते हैं, लेकिन जितनी मेहनत अपने से करनी चाहिए उसमें लापरवाही हो जाती है। ये लापरवाही हमको महंगी पड़ेगी आगे चल के। इसलिए जो करना है आज ही तू कर ले। क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा। शरीर का तो किसी का भी भरोसा नहीं है, तुम्हारा भी या किसी का भी। मेहनत करना गुरु सिखाता है, हमको मेहनत करनी है, और इसी मेहनत का फल तुम्हें एक दिन फिर आगे मिलने भी वाला। इस बात और भी समझो कि जो तुम लोगों ने समझा है उसके ऊपर अपनी स्थिति कितनी बनी कि नहीं बनी। जरूरी नहीं है कि रोज रोज आप लोगों को